Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो देखो, रैंक बूस्टर सीरीज में हम ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था वो आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन के रिगार्डिंग था। अब मेन चीज़ जो थी ना, इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था गेट 2023 में ये वाले जो रिएजेंट दे हैं इनको देख के हम देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो अगर हम पहले इस वाले क्वेश्चन को देखने से पहले अगर एक आइडिया यहाँ पे आपको मैं दे दूँ कि आपके सामने कुछ इस टाइप का आपके पास सबस्ट्रेट होता है, राइट। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास CH2 COH लगा हुआ है, राइट। ये वाला आपके पास सबस्ट्रेट है और यहाँ पे रिएजेंट दिया आपके पास I2KI और H2O और सेकंड स्टेप में आपके पास दिया है यहाँ पे NaOH। तो ये वाले रिएजेंट और ये वाला सबस्ट्रेट देख के आप क्या सोचते हैं कि सिंपली यहाँ पे आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन हो रहा है, पहले आयोडीनेशन होगा। यहाँ पे अगर आयोडीनेशन हम बोल दें यहाँ पे डैश साइड से हो रहा है कि मतलब किसी भी एक फेज से हो रहा है, इस तरह से इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो ये क्या होगा, वेज पे होगा। और बाद में जो NaOH है इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, यहाँ पे इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा और फिर ये अटैक करेगा यहाँ पे फ्रॉम वेज साइड और यहाँ से आप प्रोडक्ट बना दोगे ये वाला। बट यहाँ पे बोलने की बात यह है कि आपको सिंपली समझ में आ गया कि ये वाला आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे आपका आयोडीन डैश पे चला जाएगा। ये क्यों समझ में आ गया? क्योंकि एक तो आपने सबस्ट्रेट देखा और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये वाला रिएजेंट आपके पहचान का है। बट इस क्वेश्चन में यही चीज़ आपको समझनी थी कि यहाँ पे जो I2KI एंड H2O दिया होता है उसी के जगह पे यहाँ पे आपको Br2KBr यानी और H2O दिया है। तो इस रिएजेंट का आपको क्या समझना था कि आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन है और जैसे हम जनरली अप्रोच करते हैं उसी तरह से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको अप्रोच करना था, राइट। तो यहाँ पे आपको ये वाला सबस्ट्रेट दिया है, आयोडोइलेक्ट्रोनाइजेशन करवाना है और MSQ टाइप में क्वेश्चन पूछा था तो इसके कारण ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट्स, तो कौन कौन से यहाँ पे पॉसिबल प्रोडक्ट्स है ये देखने हैं। मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पे सही थे। तो स्टार्ट करते हैं, देखो किस तरह से हम अप्रोच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे आपके पास जो सबस्ट्रेट दिया है इसमें ये वाले डबल बॉन्ड तो मतलब यहाँ पे जो कार्बन है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट इस वाले कार्बन पे sp3 है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग होती है। अगर मैं पहले बोल दूँ यहाँ पे आपका जो मिथिल है वो वेज पे है और आपका जो CH2 COH जो है, राइट, ये वाला जो है यहाँ पे क्या है, डैश पे है। एक तो ये वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉसिबल है, या फिर दूसरी स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन सी पॉसिबल है हमारे पास, यहाँ पे ये बाकी की स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज़ रहेगी बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पे आपका जो CH2 COH वाला पार्ट है वो इस तरह से वेज पे है और आपका मिथिल डैश पे है। और आप देखो ये जो दोनों पॉसिबल स्टीरियोकेमिस्ट्रीज है ना, इसके बेसिस पे ही यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। तो पहले हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं और सेम मैकेनिज्म होगा इसके लिए और इसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे। तो अगर ये वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो आप देख सकते हो ये वाला लेस बल्कि ग्रुप है और ये CH2 COH ज़्यादा बल्कि ग्रुप है। तो फर्स्ट स्टेप में जब ब्रोमिनेशन होगी आइदर इस डबल बॉन्ड की कर सकते हो या फिर इस डबल बॉन्ड की कर सकते हो। हमें पता है फाइनल प्रोडक्ट में हमें एक ही डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन सेंटर इन्होंने दिखाया है, तो किसी भी एक डबल बॉन्ड को रिएक्ट करवाओगे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जब यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगी, ये वाला पाई बॉन्ड जब इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ से Br- बाहर चला जाएगा। तो क्योंकि ये वाला बल्कि ग्रुप यहाँ पे डैश पे है तो जो ब्रोमिनेशन होगी वो कहाँ से होगी, वो वेज से होगी। यानी कि आपका जो ब्रोमोनियम आयन बनेगा यहाँ पे वो इस तरह से बनेगा वेज पे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये वेज पे बन गया तो यहाँ पे आपका मिथिल जो है वो डैश पे है, कार्बोनिल ग्रुप पे। ये बाकी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इन प्लेन दिखाएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहाँ पे डैश पे आपका CH2, इसके बाद यहाँ पे इधर CH2, इधर ये इस तरह से C डबल बॉन्ड O और आपका यहाँ पे OH है, ठीक है, CH2 COH और आपका यहाँ पे वेज पे था मिथिल ग्रुप। इसके बाद देखो क्या है, पहले तो यहाँ पे हेलोजनेशन हो गया, इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रोनाइजेशन करेंगे। किस तरह से करेंगे, बेस दिया हुआ है OH- क्या करेगा, इस वाले एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, ये बन गया O-। अब अटैक कहाँ पे होगा, इस वाले कार्बन पे होगा और किस फेस से होगा, क्योंकि ये डैश पे लगा हुआ है तो ये डैश से ही अप्रोच करेगा ना। और वैसे भी ये वाली ब्रोमोनियम आयन रिंग जो है वो वेज पे बनी है, तो अटैक हुआ इस कार्बन पे और वो हो गया डैश से। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इस वाले कार्बन पे आपका ब्रोमीन जो है वो वेज पे आ गया,
मिथिल ऑलरेडी डैश पे था, कार्बोनिल ग्रुप है, इधर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन प्लेन मिथिल है, यहाँ पे आपके पास इस तरह से मिथिल वेज पे ये वाली रिंग बन गई आपकी यहाँ पे डैश पे। कितने मेंबर रिंग बन रही है, यहाँ पे आपकी बन रही है ये 6 मेंबर रिंग इस तरह से। जस्ट मिनट, यहाँ पे आपका है ऑक्सीजन, ये इधर, ये इस तरह से यहाँ पे, और ये ये आपका कार्बोनिल ग्रुप, इस तरह से 6 मेंबर रिंग बन गया। अब इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद आप देख सकते हो इपोक्साइड रिंग दिखाया है। किस तरह से बन सकती है इपोक्साइड रिंग, जैसे यहाँ पे OH- ने एसिडिक प्रोटॉन निकालने के लिए हेल्प की, उसी तरह से ये बेस हाइड्रोलिसिस हो सकती है। लैक्टोन यानी कि क्या, एक साइक्लिक इस तरह इसकी बेस हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो ये OH- क्या करेगा, इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर जाके वापस आएगा और इस वाले लिविंग ग्रुप को यहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया है देखो, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे डैश पे बन गया O-, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे वेज पे था ब्रोमीन और डैश पे था मिथिल। यहाँ पे कार्बोनिल एज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन प्लेन, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री मिथिल की दिखाएंगे और यहाँ पे डैश पे आपका ये वाला CH2 COOH बन गया अगेन बेस हाइड्रोलिसिस के बाद, और ये आपका ये मिथिल। अब ये O- क्योंकि डैश पे है तो यहाँ पे ये एंटी अटैक करके इसको ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे यहाँ पे डैश पे बन गया है यहाँ पे आपका इपोक्साइड, वेज पे आ गया आपका मिथिल ग्रुप, कार्बोनिल यहाँ पे मिथिल, और यहाँ पे डैश पे आपका था CH2 COOH एंड आपका यहाँ पे वेज पे मिथिल। तो ये वाला प्रोडक्ट कहाँ पे आपको दिख रहा है देखो, वेज पे मिथिल है, CH2 COOH जो है डैश पे है, डैश पे इपोक्साइड रिंग बन रही है और मिथिल वेज पे आ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। और सिमिलरली मैंने जैसे बोला कि इस वाले आइसोमर के थ्रू, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको ये वाला प्रोडक्ट मिला है, सिमिलरली उसी तरह से आप इस वाले कॉन्फर्मेशन के थ्रू भी यही मैकेनिज्म सेम फॉलो करोगे और देखोगे क्या कि और कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, यानी कि CH2 जब डैश पे था तो जो फाइनली जाके इपोक्साइड बना वो भी डैश पे बना। तो अगर इस वाले आइसोमर में जो हमने अलग एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, इसमें अगर CH2 COH वेज पे है तो फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, इपोक्साइड रिंग जो बनेगी वो भी वेज पे बनेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे CH2 COH जो वो वेज पे है तो इपोक्साइड रिंग भी वेज पे ही बन रही है, यानी कि हमारा ऑप्शन C एक सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर CH2 COH डैश पे गया है तो इपोक्साइड रिंग वेज पे नहीं बन सकती, क्योंकि ये वाला मैकेनिज्म हमने यहाँ पे देख लिया, तो ऑप्शन बी गलत हो गया। और फाइनली हमें पता है यहाँ पे इपोक्साइड रिंग ही बननी है, डायोल नहीं बनना था, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी भी हमने यहाँ पे हटा दिया। तो ऑप्शन ए एंड सी हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी बना है इसके लिए हमें यहाँ पे अब मैकेनिज्म करने की कोई नीड नहीं है, इसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए एंड सी सही आ गया। फिर भी अगर आपको यहाँ पे समझना है तो एक बार मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हमने ये वाला आइसोमर कंसिडर करना है जिसमें CH2 COH जो है आपका वेज पे प्रेजेंट है। तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे देखो, ये आपका यहाँ पे क्या है, जस्ट मिनट, मिथिल आपका यहाँ पे डैश पे और आपका वेज पे है CH2 यहाँ पे C⋅O₂OH, राइट। और आपका यहाँ पे ये इस तरह से बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज ब्रोमिनेशन जैसे ही हुई, क्योंकि बल्कि ग्रुप यहाँ पे वेज पे था तो ब्रोमिनेशन हमारे कहाँ से होगी, यहाँ पे होगी डैश से। तो ब्रोमोनियम आयन जो बन गया वो बन गया डैश पे, तो मिथिल यहाँ का वेज पे चला गया, कार्बोनिल एज इट इज ये इस तरह से। यहाँ पे आपके पास है क्या CH2, इसके बाद CH2, इसके बाद यहाँ पे C⋅O एंड यहाँ पे ये OH। इसके बाद बेस दिया है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, इस वाले प्रोटॉन को निकालेगा, ये O- बनेगा। अब क्योंकि ब्रोमोनियम आयन डैश पे है और ये वाला वेज पे लगा हुआ है तो ये वेज से ही अटैक करेगा, अप्रोच करेगा। तो ये इस वाले लेसिंडेड कार्बन पे अटैक किया, इसको ओपन किया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये इस तरह से ग्रुप। यहाँ पे ये मिथिल आपका यहाँ पे क्या है, वेज पे है, ब्रोमीन जो आपका डैश पे चला गया, इस वाले कार्बन पे वेज से अटैक हुआ है और यहाँ पे भी ये वाला ग्रुप वेज पे ही लगा था। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो 6 मेंबर रिंग है वेज पे बनी है, राइट। यहाँ पे आपका है कार्बोनिल ग्रुप, इसके बाद OH- दिया हुआ है, बेस हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे OH का अटैक होके ये लिविंग ग्रुप यहाँ से चला जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे वेज पे O-, यहाँ पे आपका डैश पे लगा हुआ है क्या ब्रोमीन, वेज पे लगा हुआ है आपका मिथिल, कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन प्लेन मिथिल, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है
CH2 और अगेन COH जो है गेन हो गया हमारा, और यहाँ पे डैश पे अपना मिथिल। और लास्ट स्टेप जो सेम फर्स्ट मोलिक्यूल के केस में हमने किया था, ये O- यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा और इसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो आप देख सकते हो जिस भी स्टीरियोकेमिस्ट्री से यहाँ पे हमारा यानी कि वेज से CH2 COOH अगर लगा है, तो फाइनली जो इपोक्साइड रिंग बन रही है वो भी कहाँ से बन रही है, अटैक अगर ऊपर से हो रहा है तो वेज से ही बन रही है। ठीक है, और यही प्रिडिक्शन हमने वहाँ पे निकाल के प्रोडक्ट जो है A एंड C मार्क किए थे। तो यहाँ पे आपका मिथिल डैश पे, तो आपका ये वाला जो प्रोडक्ट बना है कौन सा है, ये C है। ऑप्शन यहाँ पे A एंड C आर राइट। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। बट आप एक चीज़ देख सकते हो, सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है आइडियल इलेक्ट्रोनाइजेशन का, बट MSQ टाइप में इन्वॉल्व करके आपको किस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछा है। देखो, और क्या किया है, रिएजेंट भी यहाँ पे स्लाइटली चेंज करके रखे हैं। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है ना आइडियल इलेक्ट्रोनाइजेशन का, तो इस वाले क्वेश्चन को करने में कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं थी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन A एंड C आर राइट हियर। ठीक है, हैप्पी लर्निंग गाइस।